राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल यानी कि 12 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से इस दिन बजरंग बली की पूजा अर्चना करके उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाते हैं तो उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन श्री राम भक्त को प्रसन्न करने के लिए आप उनके लिए अपने हाथों से भोग तैयार कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर आप इमरती या जलेबी का भोग लगा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उन्हें यह दोनों चीज़ बेहद प्रिय थी। ये भोग स्वरूप उन्हें अर्पित करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन आप अंजलि पुत्र को पान का बीड़ा भी भोग रूप स्वरूप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से दुश्मन से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें चूना, तम्बाकू आदि चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। राम जी के प्रिय भक्त हनुमान को अपने जन्मोत्सव पर बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। ये उनके प्रिय भोग हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह भोग लगाने से भक्तों की सभी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और बूंदी का भोग कभी भी लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि ये दोनों चीज़ें चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवनसुत को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंगबली, पवनसुत, महावीर, अंजनीसुत, संकट मोचन, अंजनेय आदि। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। राम भक्ति में बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथानुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनकी अप्सरा ने नृत्य के बारे में पूछा गया, उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजक स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गए। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तिका को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेंगी। पुंजक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिक स्थला में सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया है। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिष की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य में गुमला जिले में आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर व्रज के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए।
और तीनों रानियों में बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास वह खीर में निकल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पुण्य तिथि पूर्णिमा को बजरंग बली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंग बली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।